potassium permanganate KMNO4 preparation. So पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? फ्रॉम पायरुलूसाइड MnO2 when finely powdered ore is fused with potassium hydroxide potassium carbonate in air. Green color dipotassium magnesium tetraoxide is obtained. So पायरुलूसाइड MnO2 से पोटेशियम परमैंगनेट बना सकते हैं। में क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन भी रहता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म होता है। तो 2 moles of MnO2 pyrolusite react with 4 moles of potassium hydroxide and react with oxygen to give 2 moles of K2MnO4 potassium permanganate and 2 moles of water. Then next is a conversion of potassium permanganate, conversion of dipotassium magnesium tetraoxide into potassium permanganate. So K2MnO4 चेंज होता है KMnO4 में. Green mass of K2MnO4 is extracted with water and the solution is treated with dichloride or trioxygen ozone or dioxygen to oxidize K2MnO4 into KMnO4 potassium permanganate purple solution. So K2MnO4 को कन्वर्ट करते हैं KMnO4 में. तो K2MnO4 का जो ग्रीन मास जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से. तो सोल्यूशन को ट्रीट करते हैं डाइक्लोरिन और ओजोन से या फिर ऑक्सीजन से, ताकि ऑक्सीडाइज हो जाए K2MnO4 में और K2MnO4 चेंज हो जाए KMnO4 में पर्पल सोल्यूशन में. सो 2K2MnO4 को रिएक्ट करते हैं ओजोन से और वाटर से, तो 2 moles of KMnO4, 2 moles of potassium permanganate, then 2 moles of potassium hydroxide and oxygen फॉर्म होता है. एंड 2 moles of K2MnO4 जो है इसको रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से, तो 2KMnO4, 2 moles of potassium permanganate and 2 moles of potassium chloride फॉर्म होता है. देन 3 moles of potassium permanganate डाइपोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट करते हैं 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, ताकि 2 moles ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 2 moles ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड 1 mole ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड पायरुलूसाइड फॉर्म हो सके. सो द पर्पल सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड टू गेट द पर्पल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड होता है पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल क्रिस्टल में. थर्ड, बेसिक सोल्यूशन ऑफ K2MnO4 ऑन इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन गिव्स पोटेशियम परमैंगनेट. तो डायरेक्ट पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड का बेसिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन में होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है KMnO4. सो मैंगनेट MnO4-2 इलेक्ट्रॉन लेता है और परमैंगनेट MnO4- देता है. At anode, oxygen is liberated. At cathode, hydrogen is liberated. So 2 moles of hydrogen ion react with 2 moles of electron to give 2 hydrogen, 2 nisa hydrogen and hydrogen gas is formed. तो एनोड में ऑक्सीजन लिबरेट होता है, कैथोड में हाइड्रोजन लिबरेट होता है. तो 2 moles of hydrogen and react with 2 moles of electron to give 2 nascent hydrogen and hydrogen gas is produced. Physiochemical properties: it has a dark purple needle-like crystals with greenish metallic luster. तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डार्क पर्पल कलर नीडल है जो ग्रीनिश मेटालिक लस्टर देता है क्रिस्टल के फॉर्म में. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 523 केल्विन. ये मेल्ट होता है 523 केल्विन में. इट इज़ लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली इन हॉट वाटर एक्वेसियस सॉल्यूशन स्प्रिंग. ये कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल है लेकिन हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है. तो एक्वेसियस सॉल्यूशन जो है हॉट वाटर में पिंक कलर दिखाता है.
Then heating effect. Here different प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेन ऑन डिफरेंट टेम्परेचर, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है पोटेशियम परमैंगनेट से अलग अलग टेम्परेचर पे। तो 2 moles ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 200 डिग्री सेल्सियस to form K2MnO4, MnO2 and oxygen. तो 2 moles ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 200 डिग्री सेल्सियस में डाइपोटेशियम मैंगनेट टेट्राऑक्साइड मैंगनीज और डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देता है। 3 moles of dipotassium मैंगनेट 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक। 2 moles ऑफ K2MnO4, ठीक है, पोटेशियम सब मैंगनेट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट इज 2 moles ऑफ पोटेशियम मैंगनेट हीट होता है 500 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक। तो 2 moles ऑफ K2MnO3 पोटेशियम मैंगनेट और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। देन फिफ्थ रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो पोटेशियम 2 moles ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो Mn2O7 एंड K2SO4 इन H2O फॉर्म होता है। तो 2 moles ऑफ Mn2O7 एक्सप्लोर होता है 4MnO2 में, तो 3 moles ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। सो Mn2O7 इज अ डार्क ब्राउन हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड। Mn2O7 जो डार्क ब्राउन हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड है। सिक्स्थ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूट्रल एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जो है बहुत ही पोटेशियम परमैंगनेट जो है बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो न्यूट्रल है, एसिडिक है या फिर अल्कलाइन मीडियम में। सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट जो है बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, न्यूट्रल एसिडिक अल्कलाइन कोई भी मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट काम करता है और वो कोई भी कौन से मीडियम में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सो फर्स्ट वन इज न्यूट्रल मीडियम। सो न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का कितना इफेक्ट है। 2 moles of potassium permanganate react with water to give 2 moles of potassium hydroxide, 2 moles of manganese dioxide and 3 moles of nascent oxygen. It can oxidize hydrogen sulfide into sulfur। हाइड्रोजन सल्फर को सल्फर में बदल सकता है। 2 moles of potassium permanganate react with 3 moles of hydrogen sulfide to give 2 moles of manganese dioxide, 2 moles of potassium hydroxide, 3 moles of sulfur and 2 moles of water. It can oxidize hypo into sodium sulfate. So 8 moles of potassium permanganate react with 3 moles of sodium hypo and water into 3 moles of disodium sulfate, 3 moles of K2SO4, 8 moles of MnO2 and 2 moles of KOH। तो 8 moles of मैग्नीज पर मैंगनेट रिएक्ट होता है 3 moles ऑफ हाइपो में और वाटर में। तो 3 moles ऑफ Na2SO4, 3 moles ऑफ K2SO4, 8 moles ऑफ MnO2 एंड 2 moles ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। सेकेंड इज इन अल्कलाइन मीडियम 2 moles of potassium per manganate react with 2 moles of potassium hydroxide to give 2K2MnO4 जो कलरलेस रहता है, वाटर एंड नेसन ऑक्सीजन देता है। फॉर एग्जांपल इट कैन ऑक्साइड अल्कीन इनटू डायोल, ये ऑक्सीडाइज करता है अल्कीन को डायोल में। इथीन रिएक्ट होता है वाटर के साथ और नेसन ऑक्सीजन के साथ ताकि CH2OH ग्लाइकोल फॉर्म हो सके। इट कैन ऑक्सीडाइज टॉलिन इनटू बेंजोइक एसिड, ये टॉलिन रिएक्ट करता है 3 moles और नेसन ऑक्सीजन के साथ ताकि बेंजोइक एसिड फॉर्म कर सके। इट कैन ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड इनटू आयोडीन, सो ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में बदल सकता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है 3 moles रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ ताकि पोटेशियम आयोडीन ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो सके। अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड बियर्स रिएजेंट। जो पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन रहता है उसको बियर्स रिएजेंट बोलते हैं एंड इट इज़ यूज टू टेस्ट अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में
डबल बॉन्ड है क्या, ट्रिपल बॉन्ड है क्या। तो ये सैचुरेशन जो अनसैचुरेशन जो है वो टेस्ट करने के लिए अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करते हैं, इसीलिए अल्कलाइन KMnO4 का नाम है बेयर्स रीएजेंट। नेक्स्ट इज इन एसिडिक मीडियम 2 moles of potassium permanganate react with 3 moles of sulfuric acid to form potassium sulfate, 2 moles of manganese sulfate and 3 moles of water to give 5 moles of nascent oxygen, or 2 moles of manganese tetroxide react with 6 moles of hydrogen ion to give 2 moles of manganese plus 2, 3 moles of water and 5 moles of nascent oxygen. For example, oxidized ferrous sulfate into diferrous sulfate. 10 moles of ferrous sulfate react with 2 moles of potassium permanganate, 8 moles of sulfuric acid to form K2SO4, potassium sulfate, 2 moles of manganese sulfate, 5 moles of iron sulfate, 8 moles of water. It can oxidize hydrogen halide into halide. So ये हाइड्रोजन halide को halide में बदलता है. 2 moles of potassium permanganate react with 3 moles of sulfuric acid, 10 moles of hydrogen halide to give potassium sulfate, 2 moles of manganese sulfate and 8 moles of water and 5 moles of halide. It can oxidize oxalic acid into carbon dioxide and water. यह oxalic acid को carbon dioxide water में बदल देता है. The 2 moles of potassium permanganate react with 3 moles of sulfuric acid, 5 moles of oxalic acid H2C2O4 to give K2SO4 potassium sulfate, 2 moles of manganese sulfate, 8 moles of water and 10 moles of carbon dioxide. It can oxidize sulfate into sulfuric acid. 2 moles of potassium permanganate react with 5 moles of sulfur dioxide, 2 moles of hydrogen, 2 moles of water to give potassium sulfate, 2 moles of manganese sulfate, 2 moles of sulfuric acid. It can oxidize nitrite into nitrate. ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट में. 2 moles of potassium permanganate react with 5 moles of potassium nitrate, 3 moles of sulfuric acid to give K2SO4, 2 moles of manganese sulfate, 5 moles of potassium nitrate and 3 moles of water. Structures. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है. Mn ट्रिपल बॉन्ड O minus tetrahedron structure. So MnO minus 1.63 Armstrong, 0 MnO is 109 degree. So it used as an oxidizing agent. पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए काम यूज़ होता है. It is used as disinfectant and germicides. पोटेशियम परमैंगनेट को डिसइंफेक्टेंट या जर्मिसाइड्स के लिए यूज़ करते हैं. It used in manufacture of saccharin, boric acids, acetaldehyde, etc. पोटेशियम परमैंगनेट को सैकरीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, बोरिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं. फोर्थ, इट इज़ यूज इन वॉल्यूमेट्री एस्टिमेशन ऑफ Fe+2 सॉल्ट ऑक्सैलेट परऑक्साइड एक्सेट्रा. ये जो पोटेशियम परमैंगनेट ये यूज़ होता है वॉल्यूमेट्री एस्टिमेशन करने के लिए. किसका? Fe+2 का आयरन जो +2 फॉर्म में है सॉल्ट का, वो एस्टिमेट करने के लिए. ऑक्सैलेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड एस्टिमेट करने के लिए. तो ये जितने भी स्पीशीज़ जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सैलेट, Fe+2, ये सब अमाउंट एस्टिमेट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं.